आपको बताएं, महंगाई की सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 274 रुपए 8 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की नई कीमत 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। महंगाई की सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 274 रुपए 8 पैसे मुकर्रर कर दी गई। तफसीलात जान लेते हैं फराज रमजान से। जी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महंगाई से तंग आवाम के लिए जो है वो अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई हैं। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बात करते चलें तो पेट्रोल की कीमत में जो है वो 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी हुई है। जबकि दूसरी जानिब डीजल की बात करते चलें तो डीजल की कीमत में जो है वो 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर की जो है वो कमी की गई है। और इसी के साथ साथ मट्टी के तेल की बात करें तो मट्टी का तेल जो है वो उसकी कीमत में 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर जो है वो कमी कर दी गई है। 15 रुपए कमी के बाद जो है वो इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो 288 रुपए से कम होकर जो है वो 273 रुपए 10 पैसे हो चुकी है। अगर डीजल की बात करते चलें तो डीजल की कीमत जो है वो 7 रुपए कमी के बाद जो है वो 281 रुपए से कम होकर 274 रुपए फी लीटर जो है वो कीमत हो चुकी है। इसका जो है वो मार्केट पर ये असर पड़ेगा जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो कमी देखने में मिलेगी और किरायाजात जो है वो जब सस्ते होंगे। दूसरी जानिब अगर बात करते चलें तो किरायाजात सस्ते होने की वजह से जो सब्जी मंडी है उसमें भी जो है वो फल फ्रूट की कीमतें जो है वो कम होने को मिलेंगी। और चिकन की बात करते चलें तो चिकन भी जो है वो भी सस्ता हो जाएगा। जो आम आदमी की पहुंच जो है वो दिन ब दिन दूर होता जा रहा था, अभी जो है वो उसकी कीमतों में कमी देखने में मिली है। लेकिन अब पेट्रोल की कीमत में जो है वो 15 रुपए फी लीटर कमी हुई है। इससे जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो सस्ती देखने में मिल जाएंगी। लेकिन जो है वो शहरियों के चेहरे जो हैं वो भी खुशी से खिल उठे हैं। शहरियों ने भी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को जो है वो खुशाइंद करार दे दिया है। शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, इसी तरह जो है वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर जो है वो किरायों की कमी करवाई जाए ताकि शहरियों को जो है वो मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल सके और शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें। और इसी के साथ साथ मजीद भी बात करते चलें तो शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद भी जो है वो कमी करे, गरीब आवाम के बारे में सोचे। जिस तरह जो है वो आटा जो है वो सस्ता किया गया, इसी तरह जो है वो दीगर चीज़ें भी जो है वो सस्ती की जाएँ। इससे जो है मुल्क में खुशहाली पैदा होगी और रोजगार के जो है वो शहरियों को मौके फराहम होंगे। और इसके साथ साथ मजीद बात करते चलें तो टिम्बर मार्केट में जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो जिनका कारोबार जो है वो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक है, उनके लिए उनके कारोबार भी जो है वो एक दफ़ा फिर से खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। जी फराज रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाक फौज का एक और बहादुर सपूत धरती माह पर कुर्बान मियांवाली के मेजर बाबर खान ने ज़ोक में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। शहीद मेजर बाबर खान की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव शहबाज खेल में अदा की गई। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली के इलाका मुस्लिम कॉलोनी में शहीद मेजर बाबर खान की रिहाइश का आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FC बलोचिस्तान के शहीद मेजर बाबर खान के अहल खाना से मुलाकात करके दिलासा दिया और उनके साथ इज़हार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मेजर बाबर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश करने मियांवाली उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिद नूर खान, भाइयों कैप्टन नासिर और सुहेल खान से मुलाकात की और उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि कौम को आप जैसे बुलंद हौसला वालिद पर फख्र है। शहीद मेजर बाबर खान जैसे दिलेर बेटे के वालिद को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद के वालिद नूर खान न्याजी का हौसला देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। मेजर बाबर खान शहीद के वालिद का हौसला पाक धरती के मजबूत वजूद की अलामत है। हमारा ईमान है कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। शहीद मेजर बाबर खान भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। मोहसिन नकवी ने योब ऑपरेशन में शहीद मेजर बाबर खान के दर्जात की बुलंदी और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर शहीद मेजर बाबर खान को खिराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मेजर बाबर खान कौम का हीरो है।
पाक दर्दी के बहादुर सपूत मेजर बाबर खान ने जान देकर दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। FC खैबर पख्तूनख्वा के ब्रिगेडियर आमिर, डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतियुल्लाह नवानी समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियांवाली। इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खड़ाक, कहते हैं मौजूदा असम्बली इंतहाई कमजोर है, इन्हें नहीं लगता हुकूमत डिलीवर कर सकेगी, मुल्क में हुकूमत है ही नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तहरीक इंसाफ से बातचीत का इंदिया दे दिया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में अवाम का रद्द अमल नजर आएगा, इन्हें हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। जिस तरह की असम्बली है ये इंतहाई कमजोर असम्बली है और हुकूमत भी, मैं तो नहीं समझता कि कोई अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है, बल्कि मुस्लिम लीग की तादाद हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बस ये है कि हुकूमती बेंचों में बैठी हुई है और अगर कभी तकलीफ उनको महसूस हुई या तकलीफ में इजाफा करे। मुल्तान में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTI तहरीक चलाने का इरादा रखती है, जबकि हम तो शुरू कर चुके हैं। हमने इलेक्शन के नताज पहले नहीं माने, अब कैसे मानेंगे? ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी। सबको ओहदे मिल गए जिन्हें एंजॉय कर रहे हैं। किस्मत ये है कि मेरा मद्दे मुकाबिल जो है वो दोनों बड़े मनसब ले रहा है और एक सूबे का गवर्नर और वज़ीर आला मेरे हल्के से, जो जीते नहीं हैं लेकिन बस है। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि हमारे कौम हमारे साथ है और रहेगी। आइन और आईनी इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि कोई होता कौन है इन्हें सदर या वजीर आजम की ऑफर करने वाला? अवाम इन्हें सपोर्ट करती है तो वो सदर भी बनेंगे, वजीर आजम भी। सरबराह JUI का कहना था कि पीपल्स पार्टी हुकूमती पंजों पर बैठी जरूर है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन असर न हो और हुकूमत इस्तीफा दे। कैमरामैन हसीब के साथ जुनैद अनवर, रोही न्यूज, मुल्तान। मुल्तान का अहम तरीन चौक नॉर्दर्न बाईपास मसाइल का गढ़ बन गया। चौक पर मौजूद इशारे अरसा दराज से गैर फाल हैं। तफसीलात जान लेते हैं ओन अब्बास से। जी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें हमारे मुल्तान शहर में लाखों करोड़ों रुपए की लागत से इशारे तो लगा दिए जाते हैं मगर उन्हें चलाने का जो तरीका है वो हमारी जिलाई इंतजामिया जो है उस पर फोकस नहीं करती। इस वक्त भी हम 9 नंबर चौक के ऊपर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इशारे जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ येलो लाइट जो है ब्लिंक कर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ पहुंचे तो इशारे बंद थे। देखकर जो है यहाँ पर इंतजामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इशारे तो चला दिए मगर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ येलो लाइट ब्लिंक कर रही है। ट्रैफिक की अगर आमदोरफ्त की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न बाईपास है कोई यहाँ पर निज़ाम नहीं है ट्रैफिक का, कोई कहीं से आ रही है कोई कहीं जा रही है, जिसकी वजह से जो हादसात है वो होना भी मामूल अब बन चुका है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप देख सकते हैं सामने भी जिस तरह से एक तरफ से ट्रैफिक आ रही है तो दूसरी तरफ से जा रही है। इस वक्त कोई भी यहाँ सामने एहलकार भी तैनात नहीं है सिटी ट्रैफिक पुलिस का जो कि यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा हो। अभी सामने आप देख सकते हैं हाईलाइट करने के बाद जो है अब यहाँ से सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं सामने से उठ के यहाँ पर आकर अब जाके इंडिकेशन देना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले जो है यहाँ चौक के मनाजिर ये थे, यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका था, ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं। अभी सामने वो भी आप देख सकते हैं जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं अभी निशानदेही करने पर यहाँ मौके पर पहुंचे और आकर जो है यहाँ पर ट्रैफिक के आमदरफ्त को सही कर रहे हैं। सामने भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी कोई एहलकार नहीं था, ये भी एहलकार जो है अभी यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस का आया और यहाँ पर जो है 9 नंबर चौक को से लेकर ये बोसन रोड नॉर्दर्न बाईपास रोड जो है बहुत अहम और मसरूफ रोड है। 9 नंबर चौक की भी हम अगर बात करें वहां पर भी जो इशारे हैं वो भी गैर फाल रहते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि इशारे जो है सिर्फ और सिर्फ येलो लाइट ब्लिंक कर रहे हैं और लाइट जो है यहाँ पर ना ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहे हैं ना रेड लाइट ब्लिंक कर रहे हैं। और ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त आप देखें किस तरह से यहाँ पर बदनज़मी है ट्रैफिक की और यहाँ पर जो है कंट्रोल नहीं किया जा रहा। सिटी ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया मिलकर यहाँ पर जो चौक हैं मुल्तान शहर में बोसन रोड के चौक तो बंद कर रहे हैं मगर यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से तो जिस तरह से अभी हम चौक पर पहुंचे आप देखें सामने कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। हमें देखकर निशानदेही करने पर फिर एहलकार उठकर जाकर वहाँ पर जो है ट्रैफिक को सिग्नल दे रहे हैं, ट्रैफिक की जो है आमदोरफ्त उससे मॉनिटर कर रहे हैं। मगर उससे पहले रात के औकाफ में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं अगर हम मेन चौक पर बात करें नॉर्दर्न बाईपास चौक हो गया, 9 नंबर चौक हो गया, कचहरी चौक हो गया, वहां पर जो एहलकार हैं
लेकिन रात के वक्त एहलकार वहां तैनात ना होने की वजह से काफ़ी जो है ट्रैफिक हादसा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, शहरी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की यहाँ पर मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक जो है राइट साइड की आ रही है, लेफ्ट साइड की आ रही है, और इस हवाले से जो है हादसा भी कई हो जाते हैं, कई कीमती जानें चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस के आला हुकाम को और इसके साथ साथ जिलाई इंतजामिया के आला हुकाम को चाहिए कि न सिर्फ आप बोस्टन रोड के जो हैं यहाँ पर जितने भी यू टर्न्स हैं उन्हें आप बंद करें, बल्कि आप इशारों की जो मॉनिटरिंग है उसे भी कंट्रोल करें, और रात के वक्त जो यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस का अमला है वो भी मौजूद होना चाहिए, और वो भी जो है मॉनिटरिंग करे और इंडिकेशन दे एहलकार जितने भी हैं यहाँ पर मौजूद हों, ताकि जो यहाँ ट्रैफिक की आमदो रफ्त है उसे कंट्रोल किया जा सके, और उसे जो है यहाँ पर कंट्रोल करने के बाद जो हादसात है उसमें भी कमी लाई जा सके। और तमाम तर सूरत हाल में आप सामने मेरा कैमरामैन हसीब अगर आपको दिखाए किस तरह से ट्रैफिक आ रही है, किस तरह से ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, किस तरह से ट्रैफिक आ रही है जा रही है, और आप देख सकते हैं कोई निज़ाम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। चौक के राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, और तमाम तर सूरत हाल में जो है एक्सीडेंट भी होना मामूल बन चुका है। दूसरी जानिब अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है पीछे जो रोड है, मेन रोड जी आता है वाबडा टाउन की तरफ से आता है, और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद ना होने की वजह से हादसा हो रहे हैं। जिला इंतजामिया के अंडर जिला कौंसिल जो है उसके अंदर ये वाला रोड आता है, जिला इंतजामिया भी जो इस हवाले से नाकाम दिखाई देती है। रोड पर जो है स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से भी हादसा होना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना होने की वजह से भी जिला इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है। उसके साथ साथ मुल्तान शहर के जो मेन चौक है वहां पर भी मॉनिटरिंग जो है इस हवाले से काफी हमें कम दिखाई देती है सिटी ट्रैफिक पुलिस की, ताकि रात के वक्त जो है इन हादसात को रोका जा सके, और रात के वक्त जो है जो कीमती जाने जाती हैं रात के वक्त मुल्तान शहर के अंदर जितनी भी ट्रैफिक इंटर होती है वो सामने आपको अगर हम दिखाएं तो जो ये हेड मोहम्मद वाला रोड है वहां से हैवी ट्रैफिक अंदर इंटर होती है, तो वहां पर जो है हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए भी वहां एहलकार तैनात होने चाहिए, इशारे फाल होने चाहिए, ताकि हादसा जो है ट्रैफिक के कम हो सके। जी अनबास, बहुत शुक्रिया आपका। जतोई के इलाका कोट मोहम्मदी में 10 साल लापती लड़की मिलने का मामला, 4 रोज गुजरने के बावजूद 10 साल रेहाना के वर्सा ना मिल सके। तफसीलात जान लेते हैं इसरार खान से। जी क्या तफसीलात हैं? जी मैं इस वक्त सब्जाजार के इलाका कोट मोहम्मदी में इश्तियाक साहब के घर में मौजूद हूं। इश्तियाक साहब को 4 रोज कबल एक बच्ची मिली जिसकी उम्र 10 साल के करीब है। बच्ची अपना नाम रेहाना बता रही है, वालिद साहब का नाम कालू खान और वालदा का नाम नज़ीर माई बता रही है। बच्ची का ये कहना है कि इनका आबाई इलाका जतोई है जो कि जनूबी पंजाब का इलाका है, और सराइकी इनकी मादरी जुबान है, लेकिन इसके अलावा ये उर्दू और पंजाबी भी बोल लेती है। इश्तियाक साहब 4 रोज से मुतल्लिका पुलिस को भी इतला कर चुके हैं, इलाके में मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात भी करवा चुके हैं। अपनी मदद आपके तहत अहले मोहल्ला ने बच्ची के वरसा को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक बच्ची के वरसा का कोई सुराग नहीं मिल सका, और बच्ची अपना घर भूल कर इस साइड पर आई। अभी मेरे साथ ये बच्ची मौजूद है, इससे मजीद तफसील जानते हैं। बेटा आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है, और दूसरी बात ये कि 4 दिनों से आप यहां पर हो, आप कैसे निकली घर से, किसके घर पे? उन्होंने मुझे ना मारा था, फिर मुझे उल्टी आने लग गई, तो फिर मैं उधर से आगे निकल आई उधर से। आप किसके घर पे काम कर रही थी? आतिफ। वहां पर कोई खातून थी? नहीं खातून नहीं थी। कोई औरत घर पे नहीं थी? औरत थी, उसका नाम है क्या नाम है? अभी आपने बताया था सोनिया नाम। सोनिया नाम। और कोई बच्चे भी थे? बच्चे भी थे। तो मारा क्यों उन्होंने आपको? सिर्फ ना सफाई सही नहीं हुई थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे डांटा था। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके बाबा यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं? जी जी। तो मोहल्ले का आपको नहीं पता कि क्या नाम है मोहल्ले का? नहीं। और आपके बाबा ने आपको नौकरी पे लगवाया था? नहीं, जो जोहरा है ना उन्होंने लगवाया था। जोहरा कौन है? जोहरा वो है ना हमारे घर मालिक के मकान। जी। अच्छा, तो अब आप कुछ मजीद बता सकती हो अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में? कितने बहन भाई हो आप? 5 बहनें 3 भाई। आप सबसे छोटी हो? जी मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, ये रेहाना बच्ची जो है इसका ये कहना है कि ये
एक घर में काम करती थी। घर के मालिक का नाम आतिफ बताती है। वहां पर सोनिया नामी कोई खातून भी थी। 2 बच्चे भी ये बताती है कि उस घर में मौजूद थे। ये घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी और वहां पर सफाई सुथराई सही ना होने की वजह से उन लोगों ने इस पर तशद्दुद किया, इसको मारा पीटा। तो इसका ये कहना है कि इसे जब कै आने लगी, इसकी तबीयत नासाज होने लगी, तो ये घर से भाग कर निकली और फिर ये अपना रास्ता भूल गई और इश्तियाक साहब को मिली। इश्तियाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक भाई, ये रात के वक्त मिली, तकरीबन कितने बजे का टाइम होगा? 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1-2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਿਆ ਵਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਾਇਆ ਪਰੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਘਰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਪੂਰੇ ਚ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ। उन्होंने तस्वीर लाइया तो उन्हें आख्या जाओ तुम घर रखो, बच्ची ने बाहर ना निकल देना जी। अब ये 4 रोज से इश्तियाक साहब के घर में ये बच्ची मौजूद है। इन्होंने अपनी बेटियों की तरह इसको अपने पास रखा हुआ है और मुतल्लिका पुलिस को भी इतला कर दी गई है। यकीनन पुलिस भी अपने तौर पर चेक कर रही होगी, बच्ची के वरसा की तलाश कर रही होगी। लेकिन इस वक्त बड़ा मसला ये है कि इस बच्ची को अपने मोहल्ले का पता नहीं है और मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात के बावजूद अभी तक इस बच्ची को लेने के लिए कोई नहीं आया।